हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता माता जी, जी, हरे पंचांग कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कैसी है कृष्णा आपकी सभी तबीयत को रागिनी माता पंचांग जी? प्रणाम। ठीक नहीं है माता जी। अच्छा, ठीक नहीं है। दवाई ले रहे हैं ना? जी माता जी ले रहे हूँ। कोई नहीं माता शीला जी, ठीक हो माता जी। जाएगा। जी भगवान का नाम लेते रहिए, ठीक आजकल हो जाएगा। आजकल मौसम चल रहा है ऐसा ही, ठीक हो जाएगा आज। जी प्रभु जी। शीला माता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे रागिनी माता कृष्णा जी अमृता आपको माता पंचांग प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम शीला माता। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रागिनी माता हरे जी कृष्णा माता जी, जी आपको हरे कृष्णा हरे माता जी कृष्ण पंचांग। माता जी धर्मराज प्रभु हरे जी हरे कृष्णा कृष्णा सभी ऋतुपर्णा भक्तों माता को जी, हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। रागिनी माता जी, हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। कृष्णा सभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी सुधा भक्तों जी को पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण सुधा माता जी माता जी आपको पंचांग बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा शुभकामनाएं। माता जी, बहुत बहुत मुबारक हो सुधा माता जी। प्रभु कृपा करे धन्यवाद। आपके परिवार के ऊपर। धन्यवाद आप सबकी, गुरु जी की, भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। आपका हरे बहुत कृष्णा, बहुत हरे सबका कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी आप दोनों ऐसे ही भक्ति कहते रहे बस माता आप जी। लोगों की कृपा चाहिए, भगवान का साथ चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, आप जैसे भक्तों का स्नेह प्रेम चाहिए, और क्या चाहिए। यही चीजें हैं जिंदगी में। अब तो पता नहीं कितने भगवान ने जो दिया है वही बहुत खुश हैं हम लोग इसीलिए। इसे ही देखो तो हिल जाता है। हरे कृष्ण सुधा हरे माता जी कृष्णा गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। आपको वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। हरे कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधा माता जी, आपको और प्रभु जी को धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भक्तों का प्यार शुभकामनाएं। चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्णा हरे प्रिय कृष्णा माता जी सभी पंचांग भक्तों को प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा सुधा हरे माता जी, कृष्णा कामिनी माता जी पंचांग प्रणाम। कामिनी देवी माता जी, माता जी अनिता पंचांग माता जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। देवी हरे मंडल कृष्णा माता जी रागिनी माता पंचांग जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे देवी मंडल कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को पंचांग अनिता माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण रागिनी माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रिय कृष्णा, माता जी हरे सुधा कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण दादा माता जी प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मामनी हरे माता कृष्ण जी रूबी पंचांग माता जी, प्रणाम। गीता माता जी, मामुनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी मंडल हरे माता कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जसता माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी हरराज प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन नमन प्रभु जी प्रभु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण देवी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण शिला माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। आपका भी बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, सभी कृष्ण भक्तों प्रभु जी, हरे को। कृष्णा। दंडवत प्रभु प्रणाम जी सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सभी गुरु को, वंदना सभी शुरू को कर दीजिए पंचांग जिनका भी प्रणाम। चरण है। हरे कृष्ण जसवीरा माता जी पंचांग प्रणाम। नीलम हरे कृष्ण
हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा टर्न है तो मैं बोल रही हूँ गुरु वंदना। हरे कृष्ण। जो भी गलती है क्षमा कीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वांछा कल्प तरुभक्ष्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री गुरु श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा प्रणाम मंत्र। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मानी हरि प्रिय। हरे कृष्णा। श्री गुरु वंदना। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सदना वंदमोहि सावधान माते यहाँ प्रसाद भय एव भाव तरिया आए। कृष्ण प्राप्ति है यहाँ ते कृष्ण प्राप्ति है यहाँ ते गुरुमुख पद्म वाक्य चितित करिया ऐक्य आर न करी हो माने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति यहाँ होते अभिधा विनाश जाते वेद गाय यहाँ चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया ए भूयस घुसु त्रिभुवाना। प्रभुपाद पतित पावना गुरुदेव लोइलो शरणा। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी हरि आप बोल सदा हरि बोल सुंदर हरि माता बहुत बोल। सुंदर बहुत सुंदर माता हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग पढ़ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम गुरु जी राम राम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा सबको हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सबको कृष्ण गुरु जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। ओके
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्णा से प्रणाम। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो कुछ अनाउंसमेंट है तो दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कई आज नए भक्त भी दिखाई दे रहे हैं गुरु जी, जिसमें कीसु सरन, सारिका पटेल और शिव प्रसाद और सुजाता मेहर माता जी हैं। सभी लोग कृपया अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा जो भी नए भक्त हैं, गुरु जी आपको देख पाए। और आप गुरु जी को तो देख ही रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। गुरु जी आपको विषय में बोलेंगे, एक दो अनाउंसमेंट और मैं करता हूं, उसके बाद गुरु जी आपको एड्रेस करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। गुरु जी ने आपको देख लिया था, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर हैंड रेज करेंगे तो गुरु जी इजिली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे आप लोगों को, जो भक्त आज नए आए हैं। इसके अलावा गुरु जी आज दो भक्त का आज मैरिज एनिवर्सरी है, जिसमें सुधा माता जी और सुधीर प्रभु जी पति पत्नी हैं। शीला माता जी और शैलेंद्र कुमार प्रभु जी, इन दोनों का आज मैरिज एनिवर्सरी है। इसके अलावा ममता पाल माता जी की जो बिटिया है, मधुश्री नाम है, उनका आज जन्म दिवस है। और जो एक ज्योति माली माता जी हैं गुरु जी, इनका मैसेज मैंने आपको किया था, तो इनकी जेठ की असामयिक मृत्यु हो गई है, ऐसा मुझे प्रतिभा माता जी ने मैसेज भेजा था, जो मैं समझ पाया। और उनके दो छोटे बच्चे हैं जो 4 और 7 साल के हैं। तो उनके ज्योति माली माता जी के जेठ के लिए कि जहाँ भी वो हो, उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे। तो ये सारे अनाउंसमेंट था गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, तो जिस तरीके से ये अनाउंसमेंट जितने भी की, तो हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भक्त नए आए हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, ताकि वो हमेशा भागवत के सत्संग में आते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। तो हम जो लोग भक्त नया हैं उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण चरित्र का पंचांग प्रणाम। जी, तो आज किसका टर्न था वह बोलने का?
देवी मंदिर माता आज 12 बजे तक 5 लाख प्रदक्षिणा गदाधर पंडित का जप रहे बता रहे हैं कुछ मंदिरों में। नहीं, जैसे कि आज चंद्र सूर्य ग्रहण है, तो हम सूर्य ग्रहण के बाद आप भगवान को भोग लगाइए, ठीक है, जो भी है। तो एक्चुअली इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कई लोग हैं हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं करते हैं गोवर्धन को विलेज में कोई सूर्य ग्रहण है कि ऐसा कुछ, तो वो उतना हम फॉलो नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। तो जो कर्मकांडी लोग हैं वो इसको ज्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि वो सब उनका इसमें गुरुजी मैं ये बोल रही थी कि गदाधर पंडित जी का आज वो है शायद। हाँ, गदाधर पंडित का आज आविर्भाव दिन है, बराबर। जी जी। तो जो पंचतत्व है श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, तो गदाधर पंडित ये स्वयं राधा रानी के अवतार है। तो इनका आज आविर्भाव मतलब आज के दिन वो प्रकट हुए थे, है ना। तो आज स्पेशल दिन है, तो हम ज्यादा से ज्यादा माला कर सकते हैं, है ना, और कुछ स्वीट बना सकते हैं। आचार्य का आविर्भाव है और उनको हम उनके फोटो के सामने रख सकते हैं, हम पंचतत्व का फोटो रहेगा, तो इस तरीके से हम उत्सव सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, तो ओके, तो किसका डन है आज बताने का प्रयास कीजिए। गुरुजी मेरा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रारंभ करूं। हाँ, कीजिए। हाँ जी गुरुजी, हरे कृष्णा। आपके चरणों में पंचांग प्रणाम। कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सभी भक्तों से भी मेरा यही अनुरोध है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पिछले दिनों का टर्न सुजाता माता ने बताया था, जो कि बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से बताया था। और आपने कल गुरुजी भागवतम के बारे में अध्याय 5वां में प्रारंभ किए थे, उसमें प्रवेश किए थे, जिसमें नारद मुनि व्यासदेव जी को असंतुष्टि का कारण बताते हैं। जो नारद मुनि स्वयं व्यासदेव जी के आश्रम में आते हैं। व्यासदेव जी का आश्रम कहाँ है? बद्रिका आश्रम, जो सरस्वती नदी के किनारे है। तो मुनि का प्राकट्य होता है। नारद मुनि व्यासदेव जी के गुरु हैं तथा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शिष्य के निराश और कमजोर होने पर गुरु ही शिष्य की मदद करते हैं, ऐसा आप बताते हैं। आगे आपने कहा गुरुजी कि पहला श्लोक में बताते हैं कि शिष्य जब भी निराश, कमजोर तथा असंतोष होते हैं तो गुरु किसी न किसी तरह उनकी मदद करते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य को परखे रहते हैं पहले से, इसीलिए। तो व्यास जी की असंतुष्टि का क्या कारण था कि वो सोच रहे थे कि मैंने इतने ग्रंथ पुराण लिखे हैं, फिर भी मुझे असंतुष्टि क्यों है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। इस श्लोक में सुद गोस्वामी जी नारद मुनि व्यास जी के आश्रम में आए और ये बता चुका था मैंने, हाँ, इस विषय में चर्चा करते हैं पहले श्लोक में। तो इसमें क्या रहता है कि नारद मुनि जब आते हैं तो व्यासदेव जी के आश्रम में, तो वे थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था व्यासदेव जी की असंतुष्टि का कारण। तो फिर उन्हें कहते हैं, हे पराशर मुनि के पुत्र, क्या तुम मन और शरीर को ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो गुरु थोड़ा शिष्य को डांटते भी हैं, पहले डांट लगाते हैं और उसके बाद उसे समझाते हैं। अपने शिष्य को केवल मीठा मीठा नहीं बोलते, वो उसे डांट भी लगाते हैं और बाद में उसकी तारीफ भी करते हैं। कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ ऐसा ही बताते हैं, आपने उदाहरण के तौर पर बताया था गुरुजी ने। फिर उसके बाद आप बताते हैं कि उनके बाद नारद मुनि जिज्ञासा तथा उनका अध्ययन जो है व्यास जी का, वो पूर्ण है। तुमने महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की है, जो सभी प्रकार की पुरुषार्थों की व्याख्या से युक्त है। नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को थोड़ा डांटने के बाद फिर उनकी सराहना भी करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ गलती भी की है। दूसरी गलती कि निराकार ब्रह्म विशेषयक और उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। फिर तीसरे चौथे श्लोक में तारीफ करते हैं। यहाँ नारद मुनि अपने शिष्य को महाशय संबोधित करते हैं।
तो इसमें आप इसमें बहुत अच्छा बोलते हैं कि समझाते हैं, क्योंकि वे अपने शिष्य को समझ चुके थे, इसीलिए वो उसको दोष दिखाने के बाद फिर उन्हें उनका तारीफ भी करते हैं। अपने उदाहरण के तौर पर राधानाथ स्वामी महाराज जी का भी उदाहरण दिया था कि वो भी महाराज जब अपने ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ प्रवचन देते थे तो ब्रह्मचारी शिष्यों को राधानाथ स्वामी महाराज स्वयं प्रणाम करते थे। क्यों प्रणाम करते थे? क्योंकि शिष्य भी भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं। तो आप बोलते थे कि आप बोले कि मुझे ये राधानाथ स्वामी महाराज जी का ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको ये ज्ञान दिए कि हमें भी विनम्र सदा बने रहना चाहिए। नारद मुनि आगे कहते हैं कि तुम व्यर्थ इतना हताश क्यों हो रहे हो? फिर व्यास देव जी कहते हैं, आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब सही है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने महाभारत की, 4 वेदों की रचना की, अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारणों के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू हैं। आपने स्वयंभू का अर्थ बताए थे गुरुजी। स्वयंभू स्वयंभू का अर्थ बताए थे जिनका माता पिता एक ही हो, अर्थात ब्रह्मा जी उनके माता पिता हैं, और अगाध ज्ञान से आप युक्त हैं। तो आप मुझे बताइए, गुरु अपने शिष्य का मन जान लेता है, वह अपने शिष्य का मन जान लेता है, भक्ति में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा है? गुरु को ज्ञात हो जाता है, क्योंकि वह अपने शिष्य को परखा रहता है। उसके बाद व्यासदेव जी कहते हैं, गुरुदेव जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टिकर्ता हैं तथा संहारक और आध्यात्मिक जगत के पालक भी हैं, जो आदि भगवान की पूजा करते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आपने इसमें बताए थे। 100% भक्ति में जो लगा हुआ है वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होता है। फिर व्यासदेव जी नारद मुनि की स्तुति करते हैं, आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के पुत्र तथा अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करने पर भी, दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है आप उसे खोज निकालिए। हे गुरुदेव, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इसके बाद नारद मुनि अपने शिष्य को असली कारण बताते हैं, क्यों उन्होंने कहाँ गलती की थी ये बताते हैं। तुमने भगवान की अलौकिक लीला तथा निर्मल महिमा का प्रसाद नहीं किया, तुमने भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं किया, तुमने तो महाभारत वेद लिखा, वह भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाता, इसके लिए वह सब व्यर्थ है, इसलिए तुम्हारा हृदय असंतुष्ट है। ऐसा नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव जी को कहते हैं। महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। वेदों में भी भगवान की शक्ति सर्वशक्तिमता बतलाई गई है, लेकिन कैसे भगवान श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, ये सब तुमने नहीं लिखा, नहीं रचना की। तुमने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। तुमने मन और शरीर को संतुष्ट करने के लिए ही रचना की है, आत्मा को संतुष्ट करने के लिए नहीं। आत्मा भगवान की दिव्य कथा का आस्वादन करने के लिए ही संतुष्ट होगा। आत्मा भगवान की दिव्य कथा से ही, श्रवण से ही संतुष्ट होगा, ऐसा आप बोलते हैं। इसीलिए हमें महाभारत, 4 वेद, 18 पुराण में ज्यादा रुचि ना लेकर के भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में ज्यादा हमारा ध्येय होना और रुचि होना चाहिए, ऐसा आपने कहा था। इसी में भक्ति का वर्णन प्राप्त हो जाता है। शास्त्र आपने बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, धर्म शास्त्र और भक्ति शास्त्र। धर्म शास्त्र में धर्म का पालन करना, भक्ति शास्त्र में धर्म से भी बढ़कर कृष्ण को प्रसन्न करना, ऐसा आपने बताए थे गुरुदेव। फिर अर्जुन जब द्वंद्व में फंसता है, आपने एग्जाम्पल के तौर में अर्जुन का और युधिष्ठिर महाराज का भी बताए थे कि कैसे युधिष्ठिर महाराज को जब कृष्ण जी झूठ बोलने के लिए बोलते हैं तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि धर्म में झूठ बोलना नहीं लिखा है, लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं कि बोलो तो बोलो, क्योंकि भगवान कृष्ण उसमें प्रसन्न हो रहे। क्यों? क्योंकि
भगवान को प्रसन्न करना है तो ये भक्ति है। इसीलिए बहुत से लोगों को कृष्ण समझ में नहीं आते हैं। ऐसा आपने ओके कहा था, कृष्ण टेढ़े हैं। जी भगवान हरे श्री कृष्ण राम। जी 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 ओके वेरी गुड अच्छा बताया जी गुरु जी। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा बहुत सुंदर हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण बहुत सुंदर हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बताया माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा हरि जी हरि और बोल माता जी। गुरुदेव की कृपा, हरे कृष्ण। जी तो अभी हम आगे बढ़ते हैं तो कोई शेयर कीजिए पीडीएफ जहाँ पर हम रुके थे मैं कर रहा हूँ गुरु जी। और तब हाँ गुरु जी तो की माता जी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और अभी हॉस्पिटल लेके जा रही हैं। अभी जस्ट उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके तो जैसा कि हम श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम ये भगवान का साहित्यिक अवतार है। साहित्यिक अवतार मतलब जब भगवान श्री कृष्ण है ना, अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। जब वह मछली के रूप में अवतार लेते हैं तो उनको मत्स्य अवतार कहा जाता है। जब वह वराह के रूप में अवतार लेते हैं तो उनको वराह अवतार कहा जाता है। जब वह आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो उनको नरसिंह देव कहा जाता है। और वही कृष्ण जब पुस्तक के रूप में अवतार लेते हैं, ग्रंथ के रूप में अवतार लेते हैं तो उनको श्रीमद् भागवत कहा जाता है। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो कल हमने 12 श्लोक देखे थे। नारद मुनि है वह अपने शिष्य के आश्रम में, बद्रिकाश्रम में पधारते हैं और अपने शिष्य को चेहरे को ही देखकर वो पहचान जाते हैं कि मेरा शिष्य क्यों दुखी है, और थोड़ा मुस्कुराते भी है। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि उनको अपने शिष्य की असंतुष्टि का कारण ज्ञात होता है। तो इसलिए यही कहते हैं कि हे व्यासदेव, हे व्यास मुनि, है ना, आप पराशर के पुत्र हो और सत्यवती के पुत्र हो। आपने चारों वेदों की रचना भी की है। आपने जन सामान्य के लिए महाभारत की भी रचना की है। लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय महिमा का वर्णन नहीं किया है। तो इसलिए आपका हृदय है वो असंतुष्ट है। इस संसार में हमारा हृदय तभी संतुष्ट होता है जब हम आत्मा की भूख को खुराक देते हैं। जैसे अगर किसी के जीवन में, है ना, किसी के जीवन में अगर बेस्ट पति भी हो, बेस्ट पत्नी भी हो, बेस्ट जॉब हो, बेस्ट पुत्र हो, या बेस्ट उसका जॉब प्रोफाइल क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसका आत्मा है भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, तब तक वह अपने जीवन में सोचता ही रहता है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि हम इस संसार में रहते हुए जब तक हम खोजते हैं, है ना, जब तक हमको कोई प्रामाणिक गुरु नहीं मिल पाते और वो जब हमको बताते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण भक्ति न करना है, तब फिर वह भक्ति में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हम 12 श्लोक तक आए थे। तो अभी हम 13वां श्लोक को शुरू करते हैं। अथो महाभाग भवान मोघत्रिक शुचि श्रवा सत्य रतोदित व्रत उरुक्रम अखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। तुम्हारी ख्याति निष्कलुष है।
तुम अपने व्रत में दृढ़ हो, सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो कल ही हमने देखा था कि जन सामान्य लोगों की रुचि कौन से साहित्य में होती है, जहाँ पर सांसारिक चर्चाएं होती है ना। और इसके जी लिए आज अखबार का आपने बताया था। हाँ, तो हमने इसमें उदाहरण लिए थे नॉवेल्स, अखबार, है ना। उसके बाद फिर कादम्बरी, है ना, या बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो कई लोग, है ना, कविताएं जो भगवान का वर्णन नहीं करती है। तो ये सब कौवों के तीर्थ क्षेत्र है ना। कौवे वो कहाँ पर रहते हैं? अगर बगीचे में अगर आपको कौवे दिखाई देंगे तो कौवे कहाँ रहते हैं? जहाँ पर गंदगी पड़ी है ना? गंदगी स्थान। हाँ, तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है वह हंस की तरह रहते हैं। हंस कहाँ पर दिखाई देता है? जहाँ पर पानी अच्छा है वातावरण हो, है ना। पानी, साफ हाँ, पानी। जी जी, जहाँ पर साफ सुथरा है ना, गार्डन है। तो इसके लिए इस संसार के लोग है ना, जो लोग रजोगुण और तमोगुण में होते हैं वह कौवे की तरह है, और जो सत्वगुण में है और भक्ति में लगे हुए हैं वो हंस की तरह है। ओके, नेक्स्ट। तो अभी हम 14वें श्लोक में जाएंगे। तो 14वें श्लोक में बताया गया है कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूप, नाम तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो यहाँ पर नारद मुनि है वह नाव का उदाहरण देते हैं, है ना। तो नाव का उदाहरण क्यों देते हैं? तो इसका भी कारण है, क्योंकि अभी जो जो तुमने साहित्य लिखा है ना, वो साहित्य केवल मन और शरीर को संतुष्ट करता है। और अगर नाव का कोई आश्रय नहीं है ना, अगर समुद्र में कोई नाव है ना, और उसका कोई आश्रय नहीं है, इसका अर्थ क्या है? उस नाव के अंदर कोई नाविक नहीं है, ना उस नाविक ने लंगर डाला है। तो नाव क्या रहती है? जो हवा रहती है ना, हवा के प्रभाव से वह इधर उधर वो भागती रहती है ना, बराबर है, समुद्र के लहरे के ऊपर। तो उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से जिसने, है ना, भगवान का आश्रय नहीं लिया है तो वह इस संसार में, है ना, इस्त व्यस्त अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है ना। तो इसलिए इस संसार में आप देखिए तो दो प्रकार के लोग इस संसार में सुखी है। पता है दो प्रकार के लोग कौन है? एक है पागल व्यक्ति, है ना, जो बड़बड़ाता रहता है ना, उसका स्क्रू ढीला रहता है और जो उसको पागल खाने में भर्ती रहता है ना, उसको पता ही नहीं सही है गलत क्या है। और दूसरा है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त मतलब जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। ये दो लोगों के बीच में जितने भी लोग हैं हम जैसे, है ना, जो संघर्ष करते हैं, है ना, तो ये सब दुखी है ना। एक पूरे पागल व्यक्ति भी दुखी है ना, क्योंकि वह उसको पता ही नहीं है सुख क्या है दुख क्या है ना। तो अगर आपने किसी पागल खाने को अगर भेंट दिया होगा ना, तो आप केवल आधा 5 मिनट भी रहोगे ना तो आपको शौक लग जाएगा कि ये व्यक्ति किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से खा रहा है, किस तरह से पी रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्यों चिल्ला रहा है ना। इस तरीके से, है ना, आश्रय हमको प्राप्त होना जरूरी है ना। तो इसलिए मीराबाई क्या बोलती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल। क्यों कहती है वो ऐसे? क्योंकि उसने गोपाल का आश्रय लिया है ना। तो हमने भी यहाँ पर
सत्संग का आश्रय लिया है, तो इसके लिए जीवन में कुछ कठिनाई भी आती है ना, तो हम उसको पचा लेते। लेकिन अगर आश्रय नहीं है तो हम निराश होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और हम फिर जो मनोचिकित्सक होते हैं उनके दवाई खानी पड़ती है। नेक्स्ट, फिर 15वें श्लोक में कहते हैं कि सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और तुमने धर्म के नाम पर क्या किया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित कार्य है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और धर्म के नाम पर वो क्या करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो नारद मुनि अभी दोष दिखा रहा है, तुमने क्या किया है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि भोग करना, क्योंकि अगर आप वेद पढ़ोगे ना, वेद शास्त्र, तो उसमें क्या लिखा है, अगर शिव जी की पूजा करोगे तो अच्छा पति मिलेगा, है ना। पार्वती की पूजा करोगे तो क्या मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी। अभी अच्छा पति और अच्छा पत्नी क्या हमको भक्ति के लिए हम मांगते हैं क्या, नहीं, है ना। अच्छा पति है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, कई लोगों के पति है ना, आपके बहुत अच्छे सेटल भी होंगे, गवर्नमेंट जॉब होगा, है ना, बड़े पोस्ट पे रहेंगे, लेकिन वो आपको भक्ति के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सब इंद्रिय तृप्ति के अलग अलग माध्यम होते हैं, खास करके जो देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं, आपने वेद शास्त्र तो लिखे हैं, लेकिन उसमें आपने लोगों को एनकरेज किया है कि धर्म के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करो, और ये अत्यंत घृणित है और अनुचित है, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा बद्ध जीव का लक्षण क्या है, तो हमारी भोग करने की प्रवृत्ति, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर अभी, है ना, अटके हुए हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित है ना। अगर किसी मनुष्य को समुद्र रूपी शाही दी जाए लिखने के लिए, और उसको आकाश रूपी पन्ना दिया जाए, है ना, जिसपे वो लिख सके, तो कहा जाता है कि समुद्र रूपी शाही खत्म हो जाएगी, आकाश रूपी पन्ना खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छाएं खत्म होगी क्या, नहीं होगी, है ना। बहुत इच्छाएं है ना। तो इस तरीके से अलग अलग इच्छा के अनुसार 84 लक्ष योनि हमको मिलते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको भोग करने की प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और कृष्ण को आनंद देना चाहिए। नेक्स्ट, 16वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान असीम है। असीम का अर्थ है अनंत है। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे भौतिक कार्यों को बंद करना है। इसका कार्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान वही समझ सकता है जिसने भौतिक सुख मतलब जो इस शरीर से प्राप्त होते हैं, इस शरीर से प्राप्त हुए सुखों को से विरक्त हो चुका है, मतलब उसकी कोई इच्छाएं नहीं है ना। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम भगवान के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो इसके लिए, है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि भगवान गीता में भगवान कहते हैं कि जिसके हृदय में श्रद्धा है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और श्रद्धा कहाँ पर मिलती है, हमें कौन बताएगा, श्रद्धा कहाँ मिलती है। श्रद्धा हमें भक्तों के संग में श्रद्धा हमें भक्तों के संग में मिलती है ना। तो ओके, तो इस तरीके से ये अलग अलग, है ना, भौतिक सुख ही कारण है, ऐसा बता रहे नारद मुनि। नेक्स्ट जी, उसके बाद अभी नारद मुनि और उपदेश दे रहे हैं
जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है। कच्ची अवस्था मतलब क्या है? कच्ची अवस्था मतलब वह सत्संग में तो आ रहा है, लेकिन जपा कभी करता है, दोपहर में करता है, कभी शाम को करता है ना, कोई रूटीन नहीं है। कभी 4 माला करता है, कभी 6 माला करता है, कभी 16 माला करता है, कभी माला ही नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति को कच्चा कच्चा भक्त कहा जाता है ना। तो आपने देखा है कि जैसा अभी आम का मौसम है, तो कई ऐसे आम के छोटे छोटे फल रहते, केरी, वो अनायास ही नीचे गिर जाते हैं। देखा है आपने? छोटे छोटे केरी, मतलब अभी तक पके नहीं है, लेकिन ऐसे ही हवा का झोंका आ गया, तुरंत वह नीचे गिर गए। क्यों नीचे गिरते हैं वो? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, कच्चे हाँ, कच्चे ने उन्होंने अच्छे तरीके से झाड़ को पकड़ा नहीं है ना, तो इसके लिए वो नीचे गिर जाते। तो इसलिए सत्संग में कई भक्त आते हैं, लेकिन सत्संग में गहराई में जाते नहीं है, और फिर वह सत्संग से निकल भी जाते, है ना। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में आना बहुत आसान है, और भक्ति से जाना भी बहुत आसान है। भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल है ना। तो इसके लिए ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। तो ये सत्संग ही है जिससे आप 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 महीना या रोज आपका रूटीन एस्टेब्लिश हुआ है। अगर सत्संग हमारा चला गया है ना, तो फिर पूरा तहस नहस हो जाएगा। हम अपनी साधना को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलयुग में माया में इतनी शक्ति है ना कि माया से हम लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि माया ये किसकी शक्ति है? भगवान कृष्ण की शक्ति है। तो इसके लिए हमारा प्रयास कैसे है? सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। सूर्य को दिया दिखाने से कुछ होता है क्या? हमारा प्रकाश दिखाई देता है सूर्य के सामने अगर हम दिया जलाएंगे तो? कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए वो कौन सी कथा है, किसी को याद है वो कथा जो समुंदर ने अंडे चुराए थे? किसके अंडे थे वो? पक्षी के अंडे थे। जी, चिड़िया के अंडे चुरा लिए। करता रहता है अपने अंडे को। गुरैया के अंडे चिड़िया ने बहुत प्रयास किया। गरुड़ आके बचा है। हाँ जी जी, आपको याद आ रहा है ना। फिर वो गरुड़ को बुलाते हैं, गरुड़ पानी पीने के लिए। गरुड़ नहीं, पक्षी को बुलाते हैं। गरुड़ को बुलाया नहीं जाता है, गरुड़ वो उसके प्रयास से खुद ही आता है। चिड़िया को गरुड़ को नहीं बुलाती है। आप कहानी को अच्छे से समझ नहीं रहे हो कि गरुड़ जब देखते हैं ना, गरुड़ मेरी बहन इतना प्रयास कर रही है, छोटे छोटे चोंच से क्या कर रही थी वो? समुंदर को बोल रही थी मैं तुमको सुखा डालूंगी, है ना। तो ऐसा संभव है क्या? चिड़िया समुद्र को सुखा सकती है? कदापि नहीं, है ना। लेकिन जब उसका प्रयास देखकर जब गरुड़ जी आते हैं, और गरुड़ जी जब कहते हैं चिड़िया को, इसको नहीं, समुंदर को, इसका अंडे दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे पीछे लग जाऊंगी, उसके बाद फिर वह अंडे देते। तो हमारा प्रयास कैसे है? हमारा प्रयास वो चिड़िया के पानी निकालने जैसा है। कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम करते रहेंगे तो हमारे, है ना, भगवान श्री कृष्ण गुरु को भेजते हैं, है ना, और फिर गुरु सत्संग का आश्रय दिलाते हैं, और फिर हम सत्संग के आश्रय में रहकर क्या करते हैं? हमारा जो अंडे है, भक्ति है हमारी, उस भक्ति को हम प्राप्त कर पाते हैं। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें कच्ची अवस्था में नीचे नहीं गिरना चाहिए, हमें गहराई में जाना चाहिए, है ना। जब जो बांस रहता है ना, आकाश में उड़ता रहता है, कौन सी मछलियों को आसानी से निकल जाता है? जो लोग पानी के हाँ, जो पानी के ऊपर होते हैं, बराबर है।
तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको पानी के भीतर जाना है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है ना कि थोड़ा सा बकेट का पानी ले लो और अंदर घुसो। इसका अंदर ये है कि इसका अंदर ये कि रोज सत्संग अटेंड करो, रोज सुला माला करो, है ना, रोज दासानुदास भाव को अपना लो, विनम्र रहो, कृतज्ञ रहो, ये इसका अर्थ है। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये हो गया 17वां श्लोक। 18वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो ब्रह्मलोक से लेकर निम्न तक लोक तक वितरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख है, तो जिस प्रकार हमें न चाहने पर भी हमें दुख मिलता है, वो भी आपको मिल जाता है सुख, है ना। देखिए संसार के सुख ऐसे है ना, जैसे दुख कैसे न चाहते हुए आ जाता है, वैसे ही सुख है वो भी न चाहते हुए हमारे जीवन में आ जाता है ना। लेकिन भगवान का भक्ति है वह इतना आसानी से नहीं आता है। तो इसके लिए बुद्धिमान लोगों को, है ना, नारद मुनि कहते हैं, उन्हें चाहिए कि किसके लिए प्रयास करे, जो ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक भी विचरण करने से प्राप्त नहीं है। मतलब इस भौतिक जगत से ऊपर वैकुंठ लोक है, उसे प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। क्यों प्रयास कीजिए? क्योंकि वहां पर जाने के बाद हम वापस आएंगे क्या? नहीं आएंगे, है ना। हमें बर्तन धोना, कपड़े धोना, जॉब जाना, है ना, ये सब हमारा बंद हो जाएगा, है ना। पूरा हमारा ये जो ठंडी गर्मी, है ना, ये सब हमारा बंद हो जाएगा। हम भगवान के भक्ति में लगे रहेंगे। इस तरीके से। नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद 19वें श्लोक में कहते हैं, हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भवचक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भगवान कृष्ण का भक्त किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, मतलब पतन होता है ना, अचानक मान लो उसने प्याज लहसुन खा लिया, अचानक चाय कॉफी पी लिया, या अचानक कुछ गलत चीज हो गया, है ना, तो भी वह उसको भव चक्र में नहीं आना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको बहुत गिल्ट होगी कि नहीं, ये मैंने क्या किया, ये मेरे से क्यों हुआ, मैं इतने दिन में करता था, करती थी भक्ति, ये मेरे साथ आज क्या हुआ। हे कृष्ण, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, मैं इतनी गिरी हुई हूँ, तो मैं कल से मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा बिहेव करूंगा या बिहेव करूंगी, है ना। इस तरीके से वह खुद को तैयार करता है। लेकिन मान लो अगर किसी को ये भी हुआ, भक्ति में बहुत बोरिंग लग रहा है अभी, है ना, और फिर उसने सोचा मैं भक्ति को छोड़ देती हूँ, अभी छोड़ देता हूँ और जरा मजा करने के लिए जाता हूँ मैं अभी, तो क्या होगा? वो मजा करने के लिए जाएगा ना, तो उसको गीता के प्रवचन याद आएंगे, है ना। तो क्या होगा? वो भोग कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे ही बीच में गया, जैसे ही वो पानी पूरी से, है ना, ऊपर लाएगा, तुरंत उसको गीता का श्लोक याद आएगा, अरे इसको भोग नहीं लगा है पागल कहीं का। फिर वो क्या करेगा? फिर वो वही पानी पूरी वो देखेगा ना, उसको इच्छा ही नहीं होगी, चलो यार क्या करूं, वही 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 बातें याद आ रही है ना। देखो आप, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना। जैसे ही आप बाहर जाते हैं और इच्छा होती है ना, और तुरंत जैसे ही हाथ में लेते हैं, तुरंत वो सारा प्रवचन याद आता है ना। और फिर अभी क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसी मनस्थिति होती है ना। ये होता है, सबके साथ होता है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो थोड़े समय के बाद हो सकता है ना। लेकिन इससे हमको बच के रहना है। ओके जी।
नेक्स्ट है अगला श्लोक जी। अगला श्लोक 20वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है ना, और उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इन सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश प्रस्तुत किया है। तो अभी नारद मुनि कह रहे व्यासदेव जी को कि तुमको तो पता ही है ना, कि भगवान ही निर्माण निर्माण करता है, भगवान ही पालन करता है और भगवान ही संहार करता है। सारी सृष्टि उनसे ही बाहर निकलती है और उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात सारी सृष्टि उन्हीं के अंदर प्रवेश करती है। कौन से विष्णु है वो, कौन बताएगा? कौन से विष्णु है जिसके अंदर? गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु नहीं, गर्भोदक्षाई विष्णु नहीं। कर्णोदक्षाई विष्णु, हाँ, महाविष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु, महाविष्णु। हाँ हाँ, विरजा तो आप नदी में कैसे रहते हैं। गलत उत्तर, आप गलत उत्तर दिए आप। हाँ, मुझे लगता है कि आप अभ्यास में अभी कम पढ़ रहे हैं। हाँ, अभ्यास करते रहिए। ओके, गर्भोदक्षाई विष्णु का रोल अलग है, महाविष्णु का रोल अलग है ना। ओके, तो इस तरीके से ये श्लोक हमारा हो गया। नेक्स्ट जी, उसके बाद कहते हैं कि तुमसे पूर्ण दृष्टि है तुम में, तुम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यदि तुम अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों के कल्याण के हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, अतः भगवान कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तो अभी नारद मुनि कह रहे हैं कि तुम कौन हो? तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, है ना। और पृथ्वी पर क्यों प्रकट हुए हो? क्योंकि जन साधारण लोगों के कल्याण के लिए, है ना। तो इसके लिए अभी क्या करो, महाभारत में जो गलती की है, वेदों में जो गलती की है, उसको मत दोहराओ, भगवान की भक्ति का वर्णन करो विस्तार से। नेक्स्ट। ओके, इसके बाद कहते हैं कि विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्मृति जब का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। ओके, तो सारा निष्कर्ष है वेद अध्ययन, तपस्या, है ना। जैसे ही आपको याद है कि एक भागवत का श्लोक है कि कौन सा वो श्लोक है जिसमें नारायणा ही समर्पयामि, पता है ना, जो भी आपने किया है वह नारायण को समर्पित हो जाए, है ना। तो जो भी आप ध्यान है, यज्ञ है, दान है, जो आप कर रहे हैं, ये सब अल्टीमेटली, है ना, नारायण को समर्पित, समर्पण हो जाए। तो अगर आप सत्यनारायण की पूजा भी अगर आपने सुनी होगी, तो उसमें बार बार किसका नाम आता है? भगवान विष्णु का ही नाम आता है ना। तो इतना जरूरी है कि भगवान विष्णु की ही प्राप्ति हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट 23वें श्लोक में कहते हैं फिर, हे मुनि, अभी वो अपना स्टोरी बता रहे हैं। कौन? नारद मुनि। हे मुनि, अभी मैं तुमको बता रहा हूं मैं भक्ति में कैसे आया, सुनो, है ना। अपना उदाहरण देकर बता रहा है। अगर किसी को समझाना है ना, तो अपना उदाहरण देना सबसे बेस्ट रहता है, उससे व्यक्ति समझ जाता है। तो अभी नारद मुनि अपनी कहानी बता रहे हैं, मैं पहले कौन था, सुनो अभी। हे मुनि, पिछले कल्प में किसी दासी के पुत्र में मैंने जन्म लिया था। तो वहां पर कुछ ब्राह्मण आए थे, मेरी माता उनकी सेवा में लगी थी। लेकिन वो ब्राह्मण कभी आए थे? तो वर्षा के ऋतु में, चातुर्मास में आए थे, है ना। तो अभी स्टोरी शुरू हुई है, ध्यान पूर्वक सुनिए किस तरीके से नारद मुनि भक्त बनते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो उसके बाद कहते हैं कि यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, मतलब निष्पक्ष मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं थी उनमें, न वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर
अहेतु की कृपा की, किंतु उन वेदांत के अनुयायी मतलब भक्ति वेदांती है ना, मतलब उन भक्तों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। अहेतु का अर्थ क्या है? अहेतु का अर्थ है कि कोई कारण नहीं है ना। जैसे मान लो अगर आपने देखा है कभी कभी जो पैसे वाला व्यक्ति है ना, अचानक कार से बाहर निकलता है और एक भिखारी आता है उसके पास, और पता नहीं उसके मन में क्या आता है, तुरंत 500 रुपए का नोट निकालता है और उसके झोली में डाल देता है। तो कुछ कारण था क्या भिखारी को 500 रुपए का मिलने का? कुछ कारण नहीं था। कारण एक ही था कि उस पैसे वाले की इच्छा हुई, चलो भाई इसको दे देते। तो उसी तरीके से हम ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो उसी तरह से हम पूरे ब्रह्मांड में घूमे हैं, कभी पत्नी बने हैं, कभी पति बने हैं, है ना, कभी बेटी बने हैं, कभी बेटा बना है, कभी सास बना है, कभी ससुर बने हैं। सारे रोल हमने निभाए हैं करोड़ों करोड़ों जन्म से। लेकिन एक जन्म में क्या होता है, अचानक कृष्ण की कृपा होती है और हमारे जीवन में एक भक्त का आगमन होता है। और जैसे ही भक्त आता है कहता है, अरे भाई पता है तुम कौन हो? कौन हो? अरे तुम कृष्ण का अंश है। तुम्हारे पिता पता है कौन है? इस पूरे सृष्टि के रचयिता है। तुम्हारा पिता बहुत धनवान है, तुम्हारी माँ राधा रानी है। चलो अभी, है ना, तुम अपने पिता को भूल गया है, आ जाओ मेरे साथ। फिर वो इस्कॉन मंदिर में आता है। इस्कॉन मंदिर में आने के बाद उसको भक्त लोग दिखते, बाप रे यहाँ पर तो सब तिलकधारी लोग हैं, क्या गाते हैं, क्या बोलते हैं, एकदम तोते की तरह। बाप रे बाप, ये तो मेरे से भी अच्छे हैं, है ना। तो इस तरीके से वो सत्संग में फिर आता है। फिर वो भी माला लेता है, माला झोली करने लगता है ना। वो भी सुबह उठने लगता है फिर। और उसके बाद उसकी इच्छा होती है कि मुझे अभी गुरु चाहिए, बताओ गुरु कहाँ मिलेंगे। तो उसके बाद फिर उसको गुरु का आश्रय प्राप्त होता है, फिर उसका भगवत धाम जाना तय हो जाता है। इसको कहते हैं अहेतु की कृपा। कोई कारण नहीं था, भिखारी की झोली में 500 का नोट डाल दिया। ओके। तो हम भक्ति में क्यों आए, क्या कारण था? हम भक्ति में क्यों आए बताइए ना। क्या हमारी कुछ योग्यता थी? हमारी कुछ योग्यता नहीं थी, है ना। हम भक्ति में क्यों आए? क्योंकि किसी भक्त की इच्छा थी कि हाँ, इसका मेन कारण ये है, किसी भक्त ने ये चाहा था कि ये माता जी है, ये प्रभु जी है, भगवान के शुद्ध भक्त बने। बस आपके बारे में किसी ने सोचा आपको, है ना। बराबर है। अभी हम जब कॉल, हमारा अचानक कॉल आता है हमको, है ना, आप सत्संग से जुड़ जाइए, तो क्या वो कॉल हमने कहा था क्या आप मुझे कॉल करें? नहीं ना, वो तो अकस्मात आ जाता है आपके जीवन में, और आप उसको रिसीव करते हैं और फिर आप आना शुरू करते हैं। जैसे आना शुरू करते हैं आपको लगता है मैं इसी की तो खोज में था, कैसे मिला, मैंने तो कॉल करने को नहीं कहा था। कॉल कैसे आया आपको? अहेतु की, बिना कारण, है ना। ये जब हम समझ जाएंगे ना, तब हम भक्तों की कीमत समझ जाएंगे कि मेरे जीवन में भगवान से भी ज्यादा कौन महत्वपूर्ण है? भक्त। कृष्ण भक्त कृष्ण, भक्त कृष्ण। देखिए सत्संग। आप इतने, हाँ, सत्संग में ही भक्त दिखते हैं, है ना। अगर सत्संग नहीं है और आपके सामने कृष्ण है तो भी आपको कृष्ण की बातें याद नहीं आएगी, गारंटी देता हूं मैं। लेकिन अगर आप भक्तों के बीच में हो, आपको कृष्ण याद आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसके लिए भगवान से भी ज्यादा कौन जरूरी है मुझे? भक्त भक्त गुरु और भक्त। तो इसके लिए हमको भक्त का आश्रय लेना चाहिए। भगवान हमको भक्त का आश्रय देते हैं ना। अगर आपको याद है तो हमेशा मैं जिक्र करता हूँ रामायण का। जब भारद्वाज मुनि रामायण में
प्रभु रामचंद्र को देखते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन जब प्रभु रामचंद्र चित्रकूट चले जाते हैं तो सोच रहे थे मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए, अब इसका फल क्या है? सोच रहे थे तो पीछे कौन आया? भरत आया। भरत जी। हाँ, जैसे भरत को देखा तुरंत क्लिक हो गया। भगवान के दर्शन के बाद किसके दर्शन होते हैं? भक्त के दर्शन होते हैं। तो इसके लिए है ना, हमको भगवान का कृपा मिल गया है। जितने भी लोग सत्संग में आ रहे हैं ना, उनको भगवान का कृपा हो गया है, इसके लिए हमको सत्संग मिला है ना। अभी हमको क्या करना है? परिश्रम करना है ना, परिश्रम करना है। क्योंकि यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को गोलोक वृंदावन का टिकट मिल गया है, लेकिन माया देवी क्या करेगी? उस टिकट को क्या करेगी? वो छीनने की कोशिश करेगी। जी, रोज वो चाहेगी ये कैसे लापरवाह बनूं और इससे मैं टिकट को निकाल दूं, है ना। तो इसके लिए ये हमारा है ना, हमको हमेशा अलर्ट रहना है ना, अलर्ट रहना है। मान लो अगर आप है ना, अगर आप शेर के सामने खड़े हैं है ना, तो क्या लापरवाही करोगे आप? हाँ, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड की लापरवाही भी भारी पड़ेगी, है ना। आप अपने आप को बचाने की चेष्टा करोगे। तो इसलिए हमें है ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि अहैतु की कृपा किया। क्यों करती है माया देवी? ऐसा क्यों करती है? ठीक से भक्ति क्यों नहीं करने देती? ये सबका प्रश्न है ना। ये माया देवी ऐसा क्यों करती है? हम तो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमने कुछ कुछ अनर्थों को हम अपने पास ही रखे हैं। हमको कृष्ण भी चाहिए, हमको गुरु भी चाहिए, और मुझे थोड़ी 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 माया भी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, हमको कृष्ण भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, और थोड़ी 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 माया भी चाहिए, है ना। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? माया को कहते हैं कि इसको जो थोड़ी 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 माया है ना, उसको निकालना है ना। तो फिर वो माया देवी क्या करती है? वो थोड़ी थोड़ी माया हमने जो जमा के रखी है ना, उसकी परीक्षा होती है, और वही हमको कष्टदायक लगता है ना। हम छोड़ना नहीं चाहते, देखो ना, कहाँ छोड़ना चाहते हम, है ना। हम तो परिवार में ही लगे रहना चाहते हैं। तो इसके लिए वो जो थोड़ी 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 माया हम साथ में रखे हैं ना, उसको छोड़ने के लिए ये सब हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये अगर हाँ, तो माया देवी हमको तकलीफ नहीं दे रही है ना। पता है, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि एक बार जनक महाराज अष्टवक्र मुनि को पूछते हैं कि ये माया मुझे छोड़ती क्यों नहीं है। याद है ना? कितने लोगों ने सुना है ये उदाहरण? जी गुरुजी। माया देवी खुद हम पकड़ कर पैर को हाँ हम ही रखते हैं। गुरुजी सुना पेड़ को हम ही पकड़े है ना, और बोलते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, है ना। परिवार को पकड़े हैं और बोल रहे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो अभी क्या बोलेंगे लोग उसको? भगवान भी क्या, भगवान को हम रोज प्रार्थना करते हैं ना, भगवान मुझे बुला लो मुझे आपके पास। लेकिन भगवान बोलेगा, है ना, तुमने दोनों हाथों से माया को पकड़ा है और मुझे बोल रहा है ना, कि मुझे ले लो करके। पहले वो छोड़ो तो सही, तभी तो मैं तुमको लूंगा, है ना। समझ में आया आपको अशोक? क्या कहाँ कहाँ हमारा? जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी। ओके, तो इसके लिए धन्यवाद। ये हमारा सबका प्रॉब्लम है कि माया हमको सोला माला क्यों नहीं करने देती है अच्छे से, क्यों ये मुझे इतना परेशान करती है, क्या मैंने इनका बिगाड़ा है? मैं अच्छे से कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ। तो इसका उत्तर यही है कि कृष्ण हमारी आसक्तियों को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे है ना। तो इसके लिए माया दोषी है क्या? माया दोषी नहीं है, हम ही दोषी है ना। ओके, तो इस तरीके से ये जहाँ तक मेरी बात है ना। अभी ये जो स्टोरी है ये हम कर लेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर स्टोरी है ये। हाँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अभी जो दासी पुत्र थे,
है ना, वो कह रहे थे कि मैं इंद्रजित था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था, साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, है ना। तो नारद मुनि अपना बचपन की बात कह रहे हैं कि मुझे खेलने में रुचि नहीं थी, है ना। तो जो भक्त भक्ति में आगे रहते हैं ना, पिछले जन्म के योगी भी कभी कभी आते हैं हमारे घर में पुत्र के रूप में, है ना। तो उनको नरसिंह आरती तुरंत आ जाती है, तुलसी आरती, मंगल आरती, है ना। और उनको कहे आप खेलो ना बेटा, तुम खेलने के लिए क्यों नहीं जाते हो, तो बेटा क्या करता है, माँ मुझे खेलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, मुझे ये भगवान की स्टोरी सुनने को ही अच्छा लगता है। तो समझने का, आपके घर में कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त जन्म लिए है ना, तो ये उसका निशानी होती है। तो इसके लिए अगर ऐसा जीव अगर हमको चाहिए तो उसको गर्भधान संस्कार कहते हैं, है ना। जो पति पत्नी है ना, भगवान के नाम का जप करके उसके पश्चात एक साथ आकर पुत्र की उत्पत्ति करते, फिर ऐसा पुत्र है ना, वो भगवान का भक्त रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पुत्र है ना, खास करके नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ज्यादा बोलता नहीं था। हालांकि बच्चे बहुत बोलते हैं, बराबर ना, इतने बोलते हैं पूछो मत, है ना। कभी कभी माता पिता बोलते चुप रहो, कितना बोल रहे हो, हाँ पूरा सर खा लिया तुमने मेरा, है ना। माँ भी ऐसा बोलती है। और पिताजी जब आते हैं जॉब के बाद तो उसका सर खाने लगता है, तो बोलता है ये मोबाइल ले लो और भाग जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। अभी ऐसा ही चल रहा है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अभी पिता और माता का बहुत बड़ी परीक्षा ये होती है कि दोनों भी जॉब करते हैं, तो दोनों का हालत है ना, वो जॉब का ओनर है ना फैक्ट्री का, वो खा लेता है। वो जब घर पे आते हैं तो बच्चा खाने लगता है, और बच्चा खाने लगता है तो अभी बॉस को तो हम चिल्ला नहीं सकते ना, तो बेटे की जम की धुलाई होती है फिर, है ना। सारा गुस्सा वो बेटे के ऊपर ही डाल देता है। बेचारा बेटा सोचता है मेरे क्या बिगाड़ा है, मैं तो एकदम सिंपल क्वेश्चन करता हूँ मेरे माता पिता को। लेकिन बेटा समझ नहीं रहा है कि इनका पेशेंस ही छीन लिया है कंपनी वालों ने, है ना। इसके लिए पहले क्या होता था कि माँ रहती थी, वो घर में रहती थी, है ना, अपने बच्चों का देखभाल करती थी, और पिता जॉब करने जाते थे। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, पिता ने बहुत बड़ा 1 BHK 2 BHK फ्लैट लिया है ना, तो बहुत बड़ा कर्जा है अभी, तो दोनों को जॉब के जाने को पड़ता है ना। ऐसा ही होता है ना, फिर दोनों EMI भरते रहते हैं, और बेटा क्या करता है बेटा मोबाइल में लगा रहता है ना। तो इस तरीके से अभी हो रहा है। तो इसके लिए अभी जब वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं ना, दोनों भी, तो उनके पास सेविंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बेटा हाथ से निकल गया, क्या पाया, कुछ नहीं पाया, है ना। तो इसके लिए ना ये मार्गदर्शन मिलते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो कल हम नारद मुनि की स्टोरी, कल बहुत अच्छा रहेगा हमारा भागवत का क्लास, क्योंकि ये नारद मुनि की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, किस तरीके से उनको भगवान मिलते हैं। तो इसके लिए आप कल का क्लास, है ना, आप जरूर आइए। कल हम पूरा भागवत में वो नारद मुनि का स्टोरी आपको बताएंगे, कैसे उनको भगवान मिले, कैसी तपस्या किया, है ना। ये जितने भी ये है ना, ये श्रद्धा, सुकृति, श्रद्धा, सत्संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, ये सारे स्टेज उसमें आ जाएंगे। तो आपको भी पता चलेगा कि मैं अभी किस तरह से मेरा स्ट्रगल है ना। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो हमारा समय हो चुका है, कुछ घंटे के लिए हम, है ना, विराम लेते हैं। वापस दोपहर को मिलेंगे, है ना। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण धन्यवाद।